या अबा अब्दिल्लाह या अबा अब्दिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी सुम्मिय फिल आफ़ाक़ बिअहमद व फिल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सय्यमा बज़अत रसूल क़ुर्रत ऐन रसूल अल्लती क़ाल रसूलुल्लाह फ़ी शानिहा इन्नल्लाह लयग़ज़ब लिग़ज़ब फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा वक़ालत अलैहिस्सलाम बाद वफ़ात रसूलिल्लाह इंद क़ब्र रसूलिल्लाह फ़अतालल बुका फ़क़ालत सुब्बत अलैया मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया वक़ाल फ़ी शानिहा अज़्ज़ व जल इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं भी गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएँ, नारे तकबीर और थोड़ा आगे तशरीफ़ जो पीछे है थोड़ा आगे माशाल्लाह, ताकि आदाब मजलिस माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे रिसालत बुलंद आवाज़ से पूरी जिगर की ताकत से नारा हैदरी और अपने चेहरों पर विलायत के आसार रोशन होते हुए नारा हैदरी। दुरूद बेचे आले मोहम्मद ने। उसूल में एक कानून है, कमाल की मंजिल से नफ्स की मंजिल तक आना मुमकिन है, लेकिन नफ्स की मंजिल से कमाल तक जाना नामुमकिन है। नफ्स की मंजिल से कमाला तक जाना नामुमकिन है। बुज़ुर्ग शख्सियात बूढ़ापे जिन्होंने देखा है वो जवानी को समझ सकते हैं और जवान बचपने को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चा जवानी को नहीं समझ सकता और जवान बूढ़ापे के असरात को नहीं समझ सकते। इल्म फ़लसफ़ा और उसूल से हटकर
एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ ताकि फातिमा शनासी में आसानी हो जाए। ज़हरा शनासी में हमारी अक़लें अल्लाह से मदद मांगे कि फातिमा शनासी हमारे लिए आसान हो जाए। कमाल की मंजिल से नफ्स की तरफ जाना आसान है, इल्म फ़लसफ़ा में बहस है, लेकिन नफ्स कमालात मदारज इलाही और तमाम तर कमालात व जमालात को समझने से कासिर है। या मैं यूँ उर्फ़ी मिसाल पेश करने की कोशिश करूँगा कि जमादात नबातात को नहीं समझ सकते, नबातात हैवानात को नहीं समझ सकते, हैवानात इंसानों को नहीं समझ सकते, और बाज़ इंसान इंसान को नहीं समझते, और इंसान मुसलमानों को नहीं समझ सकते, और मुसलमान ईमान के कमालात को दरक नहीं करते, और मोमिन सलमान फ़ारसी के मदारिज को दरक नहीं करते, और सलमान ज़िंदगी भर तवाफ़ करते रहे हैं, फ़ातिमा को नहीं समझ सकते। और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम भी अल्लाह के हुजूर में यूं फरमाते हुए नजर आते हैं, मा अर्रफ़ना का हक़ मारिफतिक व मा अब्बदना का हक़ इबादतिक। सय्यद साजिदीन लक़ब होने के बाद भी ये कहते हुए नजर आते हैं, जितनी तेरी ज़ात है इबादत नहीं कर सकते। दुरूद भेजिए मोहम्मद नवाज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे नफ्स में इतनी कुदरत नहीं है कि इस्लाम किस अजीम मौजू पर गुफ्तगू किया जाए। तौहीद का मौजू आसान है, नबूवत का मौजू आसान है, अदल का मौजू आसान है, अमर बिल मारूफ का मौजू आसान है, नमाज की महराजियत को समझना आसान है, रोज़े की इदराकियात और जुज़ियात पर जाना आसान है, हज की हकीकत समझना आसान है। लेकिन इस्लाम में एक मौजू है जिससे आले मोहम्मद ने राज कहा, वो मौजू फातिमा शनासी है, जिसकी तमाम तर हकीकत हमारे समझ में आना मुश्किल है। हम फातिमा शनासी कैसे इस पर गुफ्तगू करें जो मुश्किल है, जिसे खुदा ने खुद मुश्किल करार दिया हो। वह सिर्रुल मुस्तौदा फिहा, जिसे राज़े हिजाबात अकबर लक़ब हो, उस अजीम मौजू पर हम कैसे गुफ्तगू करेंगे। तौहीद आसान है चूँकि कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान किया। नबुव्वत के हुदूद अरबा अहादीस में आए, रिवायात में आए, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअज़ुहुम अला बाज़। समझ में बात आ गई। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा के सो नाम आया, इमामत समझ में आ गया, और विलायत समझ में आ गई, और तमाम अंबिया के पहलू समझ में आ गया। कुरान ने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा तो मोहम्मद की विलायत का अंदाज़ा हो गया। और जब इमाम पैगम्बर खुदा ने मन कुन्तु मौला कहा तो अली की इमामत का अंदाजा हुआ। जहां जहां खुदा की रुबूबियत है वहां मोहम्मद की रहमत है, जहां मोहम्मद की रहमत है वहां अली की इमामत है। मन कुन्तु मौला फाज़ा अली। लेकिन जरा हाथों को उठा के नारा नारा है दरी। आज की मौजू में इस हाथ का बड़ा निस्बत है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत में बयान करने जा रहा हूँ। इसीलिए जब मैं मजलिस में कहता हूँ अपने हाथों को नारे में बुलंद करे, ये हाथ गवाह रह जाएगा। सूरह यासीन में इस हाथ की हकीकत को बयान किया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। हम तुम्हारे हाथों से गुफ्तगू करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे कि कहाँ गए। तो आजादारों का पैर कहेंगे मातम करने गए थे, और हाथ कहेंगे अली के नाम पे बुलंद किया। ताकत से हाथ उठा के। अभी तो मैंने मौजू शुरू ही नहीं किया। विलायत के आसार आपके चेहरे पर नजर आ रहा है, फातिमा शनासी आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। इमाम बाकर की यह हदीस मेरे जहन में आ रहा है। इमाम ने फरमाया जब तुम विलायत मोमिनीन पर अर्ज़ा करने लगे तो उनके चेहरों की तरफ ज़रा निगाह करे। अगर उनके चेहरों पर, अगर उनके बच्चों के चेहरों पर हमारे विलायत की खुशी के लकीर आने लगे और असरात आने लगे तो उनके सिस्टम और वालिदैन को हमारा सलाम कह दे। उनकी बख्शिश के लिए यही काफी है कि उनके बच्चे विलायत के दम पर थे। जरा हाथ उठा के, हाथ छोड़ दो, सर्दी नहीं है।
दूसरा में फलसफा चूंकि मैं दरमियान तकरीर में कहना था, लेकिन ताकि अभी आपको आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। हजर अस्वद को हाथ दिखाते क्यों है? सुन्नी भी हज करता है और शिया भी हज करता है। मुझे ये समझ में नहीं आई, जो यहाँ पे मजलिसों में हाथ नहीं उठाते वो हज पे जाके के दर कोशिश करते हैं अस्सलामु अलैक कह के, अहले बैत नबुव्वा कह के वो पत्थर को हाथ दिखाता है। तो क्या फलसफा है? अहले सुन्नत की किताबों में इसका कोई ख़ास फलसफा नहीं कि बस ये सुन्नत है। मैंने हनफी, शाफी, मालिकी तमाम कुतुब का मुतालिया किया, लेकिन अहले तशरीह की किताबों का जब मुतालिया शुरू किया, सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं फ़कत हाथ उठाना नहीं है बल्कि एक अमानत भी देनी है। वह अमानत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न अलैयन व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। यह हजर अस्वद को देना है और ये जुमला भी अदा करना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अद्दैतु अमानतहा, मैंने अमानत वापस की। वो कौन सी अमानत थी जो हजर अस्वद को देना है? और हजर अस्वद क्या है? जो है एक शख्स था जो हजर अस्वद को चूम रहा था और ये कह रहा था न तुम बोल सकते हो, न तुम सुन सकते हो, न तुम हरकत कर सकते हो। अगर मोहम्मद तुझे न चूमते तो मैं न चूमता। पीछे से अली ने गर्दन पकड़ कर कहा, ए खबीस, अभी तक तुमने ईमान लेके नहीं आए। ये बोल भी सकता है, ये कह भी सकता है, ये समझ भी सकता है, ये गवाही भी देगा। तब दुनिया को पता चला जब ज़ैनुल आबिदीन की विलायत का वक्त आया तो हजर अस्वद हिलकर कहा, मैं गवाही देता हूं तो अल्लाह का हुज्जत। तवज्जो है? तो इस पत्थर की तरफ मोमिन हाथ उठाना जान। ये तो मैं आपके हाथ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि ये पता चले आपको कि मजलिस में हाथ उठाने की कितनी फजीलत है। एक मौलवी ने मुझसे कहा, हाथ उठाना कहाँ पे साबित है? मैंने अर्ज़ किया, हज किया है? कहा नहीं, इसीलिए आपको नहीं पता है। हजर अस्वद को हाथ दिखाना सुन्नत है और सुन्नत है हाथ दिखाते, और लकीर खींचा है, और इब्तिदाए तवाब भी हाथ दिखाना है, इंतहाए तवाब भी हाथ दिखाना है। और तेरा तवाब शुरू ही नहीं होगा जब तक हाथ ना दिखाए। सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया कि इस हजर अस्वद में है क्या कि हाथ दिखाए? ऐ आज़ादारा ने फातिमा ज़हरा, इमाम सादिक ने फरमाया, मेरी माँ फातिमा के दस्तखत है इसके अंदर। हजर अस्वद को इज्जत मिली है तो फातिमा के दस्तखत है के अंदर, फातिमा का दस्तखत है, मुहद्दसा का दस्तखत है, ज़किया का है, बतूल का है, ज़हरा का है, उज़रा का है, फातिमा ने दस्तखत किया। रावी पलट कर कहा, कब ज़हरा ने दस्तखत किया? कहा आलम ज़र में फातिमा वो फातिमा है, मेरी माँ ज़हरा वो ज़हरा है। अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मुम्तहिना, सलाम हो उस हस्ती पर जिसे अल्लाह ने इम्तिहान लिया। क़ब्ल अन यख़्लुक़ की, अभी बदन अदहर में आए नहीं, आलम ज़र में सबसे पहले ज़हरा से इम्तिहान लिया, फिर इल्म इलाही में आ गया कि कायनात के सबसे अजीम हस्ती फातिमा है। फातिमा ने इम्तिहान पास किया। मुफस्सल की रिवायत बयान करना चाहता हूँ। वो इम्तिहान क्या था जो ज़हरा ने फलक बनने से पहले, आसमानों से पहले, सितारों से पहले, चांद से फलक से पहले, अर्श से पहले, लोह से पहले, कलम से पहले, जब कायनात का कोई निजाम नहीं था, खुदा था और आले मोहम्मद थे। वो सजदे में थे, वो रुकू में थे, वो क़ियाम में थे, वो देख रहा था, न फलक था न आसमान। हम आले मोहम्मद को खलक किया, हम सजदे में रहे 50,000 साल, हमने अल्लाह की इबादत की। फिर फरिश्तों ने देखा हम सजदे में है, सजदा करने लगे, हम रुकू में है, रुकू करने लगे। कायनात को जिसने इबादत सिखाया, तस्बीह सिखाई, वो हमारे मोहम्मद। वहां पे फातिमा के सामने जब करबला के मंजर को पेश किया, ज़हरा मर्ज़िया ने आशूरा के वाक़या पर दस्तखत किया। जब रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ आई, मेरा दीन बचेगा तो हुसैन की कुर्बानी से, अगर हुसैन कुर्बानी नहीं देंगे तो दीन नहीं बचेगा। पैगंबर चुप,
अली खामोश, सबकी नजरें फातिमा ज़हरा पर थी। फातिमा ने कहा मेरे अल्लाह तू राजी है? खुदा ने कहा मैं राजी हूँ। इस्लाम उस वक़्त तक बचेगा नहीं जब तक तेरे बच्चों की कुर्बानी नहीं हो। उस वक़्त ज़हरा ने दस्तखत किया, मैं करबला पर दस्तखत करने जा रही हूँ। अगर वो इस्लाम बच रहा है, उस वक़्त रब की तरफ से भी आवाज़ आई, फातिमा आज तुमने इस सनद पर दस्तखत किया, मैं भी सनद दे रहा हूँ, तो जिससे राजी हो खुदा राजी है। ये सनद अर्श से मिला है। ये दुनिया में सनद तौरात और इंजील और ज़बूर में नहीं आए हैं। ये कायनात के खिलकत से पहले उस वक़्त वो दस्तखत जिस पेपर पर किया वो नूर का पेपर था, जिसे जन्नत के पत्थर में रखा गया उसे हजर अस्वद कहते हैं। तभी तो शेयों को पता है तेरे बाप हजर अस्वद को नहीं उठा सकता, हमारे बाप इमाम ज़मान आना पड़ेगा। जब तक इमाम मासूम ना हो तदहीर के दस्तखत को उठा नहीं सकते। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद में। ये तो मुझे एक दफ़ा याद आया कि इस मजलिस में हाथ उठाना है, तो फिर दरमियान में एक जुमला अर्ज़ करूं। मुफज्जल ने कहा यब्न रसूल अल्लाह, दूसरा मकसद क्या है? कहा हजर अस्वद अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिक कैमरा है जो इस हाथ की तस्वीर लेता है, और क़यामत के दिन अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा कि किसने हज किया किसने नहीं किया। पूछेगा तो हजर अस्वद से पूछेगा। और आजकल के ज़बान में बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगे क़यामत के मैदान में। हजर अस्वद से पूछेगा अपना डेटा तो शेयर करे, क़यामत वालों को दिखाए किसने हज किया किसने हज नहीं किया। उस वक़्त हजर अस्वद जो है डेटा शेयर करना शुरू करेंगे। पूरे क़यामत में क़यामत आ जाएगी उस वक़्त जब बहुत सारे लाखों इंसान कहेंगे हमारा नाम नहीं है, न हमारा नाम है, न हमारी हज का सबूत है, न हमने कोई हज किया है। डेढ़ महीना हम तवाफ़ करते रहे, हमारा नाम हजर अस्वद नहीं दिया। और उस खुदा से कहता है खुदाया हमारा हज कहाँ गया? हम तो कितने महीना मदीने में रहे, हमने तो 12 साल हज किया, हमने तो 20 साल हज किया, हमने इतने रोजे रखे। जवाब आएगा हजर अस्वद बताएगा। हजर अस्वद से पूछे हजर अस्वद क्या बताएगा? ये है वो फलसफा। हजर अस्वद बताएगा मैंने उस हाथ की तस्वीर ली है जिस पर अली वली लिखा। अभी तक जिन्होंने बखौल किया वो हाथ उठा के कहना रहा है हैदरी। अब इस मुकद्दमे के बाद मैं असल मौजू पे आना चाह रहा हूँ। फातिमा शनासी मुश्किल है, नबुव्वत आसान है, इमामत आसान है। आसान इसलिए कुरान ने नबुव्वत को बयान किया तो आसान है, कुरान ने बयान तवज्जो कुरान ने बयान किया तो आसान है। इमामत का तज़किरा इब्तिला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन तो आसान हो गया। व कुल्लु शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन कहा तो आसान हो गया। कुरान ने बयान किया हर ज़र्रे का इल्म इमामत के पास है, और हर किताब है कुल्ल किताब जिसके पास वो इमाम है। कायनात को तमाम निज़ाम जिसके हाथ में चला सके वह इमाम है। इमाम वो है जो तुम्हारे सोच भी बयान कर सकता है, मशरिक़ व मग़रिब के आसार भी बयान कर सकता है। न दीवार हाइल है न पत्थर है। इधर से देखा मलकूत नजर आया, मलकूत से देखा कायनात नजर आया। यहीं से जन्नत और जहन्नम के नज़ारे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैका या ऐनुल्लाह, इमाम ज़मान के सलाम में है ए अल्लाह का नूर, ए नूर खुदा, ए जो है नूर खुदा, तेरी बसीरत से कायनात का नूर रोशन है। और हम सलाम भी करते हैं। तो ये इमाम हुआ। अब फातिमा कौन है? 1,24,000 अंबिया के दरमियान में हम नबियों के नाम गिनना शुरू करें तो ज़हरा कहीं पे भी नज़र नहीं है। नूह का नाम आता है, ज़हरा का नाम नहीं है, रज़िया का नाम नहीं है, बतूल का नाम नहीं है, उज़रा का नाम नहीं है, फातिमा का नाम नहीं है, मुहद्दसा का नाम नहीं है, कौसर का नाम नहीं है, इब्राहिम का नाम है, ईसा का नाम है। हमें नबियों में नज़र नहीं आता तो पता चला नबी तो नहीं है। अब हम इमामों
में देखते हैं कि फातिमा इमामत के सब में है, तो हम इमामों के सब में देखते हैं तो इमाम भी नजर नहीं आता, लेकिन कोई तो मकाम है, नबी नहीं है कुछ तो है, इमाम नहीं है कुछ तो है, वो क्या है? तो उलमा कहते हैं समझ में तो कुछ नहीं आता, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, नबुव्वत जिसके चौखट पर झुके वो फातिमा है, इमामत जिसके घर का तवाफ करते रहे वो फातिमा है, वो क़ब्ल या नबुव्वत है, वो काबा या मोहम्मद है, वो काबा या नूह है। फातिमा उस काबे का नाम है जिसके गिर्द अंबिया तवाफ करते हैं, फातिमा उस हकीकत का नाम है कि इमाम मासूम जिसके तवाफ करे, इमामत और नबुव्वत जिसके चौखट पर झुकते नजर आए, उस चौखट का नाम, उस हस्ती का नाम जो इसके अंदर है फातिमा। कोई मसला नहीं, हिले मरजुल बहरैनी, अल्लाह सलामत रखे, मरजुल बहरैनी यल्तक़ियान है फातिमा, नबुव्वत और इमामत जहां झुक जाए, आम नबी नहीं झुक रहे हैं, खातमुल अंबिया झुक कर जिसे सलाम करे, खातमुल अंबिया जिसके दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए जाए। और लोगों ने पूछा, अज़वाज ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप दरवाजे पे क्यों जा रहे हैं? फरमाया मैं नहीं जा रहा, उस ज़ात का हुक्म आया है, जिब्रील मेरे साथ है और रब की आवाज़ आई कि मोहम्मद दरवाज़ा खोल, फातिमा के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर जा रहे हैं और हाथ को चूमने का हुक्म आया है और हाथ को चूम रहे हैं। फिर खुदा फरमाता है मोहम्मद उस मसनद पर बैठा जहां नबुव्वत को बैठना है, नबुव्वत के मसनद पर जिसे बिठा दे, वो नूर जिसके गिरद खातमुल अंबिया तवाफ करे, उस मरकजी नूर का नाम है फातिमा। वो नूर जिसके गिरद इमाम हसन तवाफ करे, इमाम हुसैन तवाफ करे, जिस नूर की झलकियों को नजरानी कौम ने मुशाहिदा किया था। मसीही का एक उस्ताद कहते हैं, अगर आज उसने अपने किताब में लिखा है, आज अगर दुनिया में मसीही खा रहे हैं तो फातिमा बिन्त मोहम्मद की मरहून मिन्नत है, ये बतूल उज़रा का सदका हम खा रहे हैं। उसने अपने किताब में लिखा है, अगर मसीहियों का नस्ल जारी है तो ये ज़हरा का शुक्रिया है, हम ज़हरा की वजह से जी रहे हैं। आज मशरिक़ और मग़रिब में मसीही खा रहे हैं तो यह फातिमा की वजह से है। तो किसी ने उस उस्ताद से सवाल किया, क्या मतलब? कहा नजरान के कौम को सलाम पेश करता हूं जिसने फातिमा शनासी की वजह से हथियार डाल दिया और ज़हरा के मुकाबले के मैदान में नहीं उतरा। अगर फातिमा हाथ उठाती आज हम इंसान न होते, बंदर होते, खंजीर होते, कुत्ते होते। अगर हमारा शक्ल इंसानी है तो यह मोहम्मद की बेटी की बरकत से है। नजरान के कौम ने कहा, मसीहियों को भी एहसास हुआ, तवज्जो है इसी एहसास पे कि मसीहियों को यह एहसास हुआ कि फातिमा की अजमत है, तो इसी एहसास पे जब जिंदगी करने लगे तो अल्लाह ने भी इस नस्ल में एक बरकत दी है। वो बरकत यह है, जब इमाम ज़ुहूर करेंगे 80% मसीही इमाम के हाथ चूमेंगे, फातिमा के नूर को देखेंगे, वो चेहरा आलम रोशन होगा। वाशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, जब इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाएंगे तो उनके चेहरे के नूर से आलम रोशन हो जाएगा। लोग ताज्जुब करेंगे तो इमाम फरमाएंगे ये मेरा नूर नहीं है, ये मेरी माँ फातिमा का नूर, ये मेरी माँ फातिमा का नूर। फातिमा शनासी। अब कुरान की आयत सूरह नूर की 35वीं आयत, अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। इस आयत की ज़ाहिर को भी दिखाना है, इस आयत की ज़ाहिर को भी देखना है, इसके इबारत को भी देखना है, इसके इशारे को भी देखना है, इसके लताइफ को भी देखना है, इसके हकीकत को भी देखना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान को समझने के 4 उसूल है, अल इबारतुन
वल इशारतुन वल लताइफुन वल हक़ाइक़। वह कुरान इन 4 उसूलों पर समझ में आएगा। फल इबारत लिल अवाम, इबारत अवाम के लिए है। वल इशारत लिल खवास, इशारा सलमान के लिए है, फारसी के लिए है। वल लताइफ लिल औलिया, लताइफ सादिक़ आले मोहम्मद के लिए है। वल हक़ाइक़ लिल अंबिया, हक़ाइक़ मोहम्मद अरबी के लिए है। अब इस आयत के ज़ाहिर को देखना है। ज़ाहिर क्या है जो अवाम समझे, लताइफ क्या है जो अवाम जो है लताइफ क्या है जो औलिया समझे, इशारा क्या है जो खवास समझे, हकीकत क्या है जो अंबिया समझे। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फिज़ ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजा कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना ला शर्क़िय्या वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैयुहा युज़िअ नूरुन अला नूर लौ लम तमससहु नूर नूरुन अला नूर। इसमें कितने दफा नूर आया? 5 दफा नूर आया और इसके बाद भी नूर आ रहा है। अल्लाह है नूर समावात वल अर्ज़। ज़रूरत क्या पड़ी कि अल्लाह ने अपने नूर को बयान पहले करे? पहले खुदा ने कहा मैं वो नूर हूँ जो कायनात को नूर तकसीम करने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। इसके बाद मेरी नूर को समझना है तो कमिश्कातन, पुराने ज़माने में चराग रखने के लिए एक कमरे में ताक बनाता था, उस ताक को मिशकात कहा जाता था। मेरे नूर को समझना है तो उस मिशकात को देखे, ताक देखे, फीहा मिस्बाह, उसके अंदर एक चराग हो। अब चराग के बाद अब मिस्बाह का लफ्ज़ आया, ये भी अजीब लफ्ज़ है। मिशकात का लफ्ज़ आया, ये भी अजीब लफ्ज़ है। सूरे का नाम भी नूर है, ये भी अजीब है। इस आये के बाद भी नूर है, वो भी अजीब है। एक आये में 5 दफा नूर कहने के बाद खुदा का दिल भरता नहीं है। मिस्बाह भी कहा, मिशकात भी कहा, कौकबुन दुर्रियुन भी कहा। जब नूर आया तो कौकब दुर्री कहने की क्या जरूरत है? कौकब दुर्री, मिस्बाह, मिशकात, नूरुन अला नूर, शजरा ज़ैतून कहा, मुतहरा कहा, पाकीज़ा कहा, ज़ैतून कहा और नूरुन अला नूर कहा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये तो इबारत हुआ। इबारत से हमने क्या समझा? हमने कायनात का नूर समझा। अब इशारत की तरफ जाते हैं। इस आयत का इशारा क्या है? तो सलमान कहते हैं मुझे रसूल अल्लाह ने इशारा किया, मिशकात से मुराद मैं हूँ, मिस्बाह से मुराद अली है, ज़ुजाजा से मुराद ज़हरा है, नूर अला नूर हसन हुसैन है। नहीं मजा नहीं आया। जितना हजर अस्वद को हाथ दिखाने इतना फातिमा ज़हरा को हाथ दिखाना होगा। पूरी ताकत से नारा हैदरी। जो इमाम बारक के बाहर है वो भी हाथ उठा के नारा हैदरी। असीब इबारत को समझना होगा। ये सूरह नूर की 35वीं आयत है। अब मुझ पर टाइम नहीं है, मैं सूरह माइदा की 25वीं आयत की तिलावत करता, वहां पर भी अजीब जुमला है, लेकिन यहाँ जरा मैं तफसीर बयान करूं। अब 4 उसूली कुरान से देखेंगे। सलमान ने पूछा इस आयत से हम क्या समझे? इमाम पैगंबर खुदा ने फरमाया सलमान, मिशकात उसे कहा जाता है जो किसी कमरे में चराग रखने के लिए जो ताक बनाता है, पुराने जमाने में उसे मिशकात कहा जाता है। फिर उसमें चराग रखता है उसे मिस्बाह कहा जाता है। मैं मोहम्मद मिशकात हूं और अली वली मिस्बाह है। तवज्जो, अली ये इशारात है जो समझा, और अली वली मिस्बाह है। फिर मैं आराम से एक जुमला अदा करने जा रहा हूं। भाई चराग तो है, मिशकात तो है, फिर वो ज़ुजाजा क्या है? ज़ुजाजा ये है कि शीशे की कंदील उस चराग के ऊपर रखा जाता है। क्यों? ताकि तुन हवा और बात से चराग खामोश न हो। हाथ उठा के नारा हैदरी। तेज हवाओं से चराग बुझ ना जाए। अब पुराने जमाने में चरागों की हिफाजत के लिए एक जो है शीशे की कंदील, जिसे कुरान ने ज़ुजाजा कहा। ज़ुजाजा, अब ज़ुजाजा की खुसूसियत ये है, ये चराग को भी लिपेट में लेता है और मिशकात को भी लिपेट में लेता है। तुंदी जो हवाएं आ रही है, जो दुश्मन आ रहा है, हवाएं आकर इसको कहीं जो है खामोश न कर दे, इसलिए ज़ुजाजा अपने लिपेट में चराग को भी लेता है, मिस्बाह को भी लेता है। होना ये चाहिए था मिस्बाह
फातिमा होना चाहिए था और जुजाजा अली को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो हदीस किस्सा जानते हैं उन्हें पता चलेगा नहीं, यहाँ पर जो ऊपर की चादर है वो फातिमा है। तवज्जो तवज्जो, मैं इमाम सादिक की रिवायत समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मिसबाह फातिमा होना चाहिए था, जुजाजा क्यों कहा? जो नबुव्वत को भी ढांपे, इमामत को भी ढांपे। इमाम फरमाते हैं अगर कोई दुश्मन की हवाएं मोहम्मद की तरफ जाए तो भी बचाने वाले हस्ती फातिमा, अगर गदीर पर आ जाए तो हिफाजत गदीर भी फातिमा। फातदहीर चादर नबुव्वत पर भी साया है, इमामत पर भी। थोड़ा आगे और आगे सलवात के साथ गुजारिश है, बस थोड़ा और तशरीफ है। अभी मैं आयत को नहीं समझा सका, अभी सुनने वालों की जहन में आयत का तर्जुमा फकत मैंने जिक्र किया। खुदा आसमान और जमीनों का नूर अता करने वाला है और अल्लाह के नूर की मिसाल उस मिशकात की तरह है जिसमें मिसबाह हो और मिसबाह में जुजाजा हो। जुजाजा उस शीशे की कंदील को कहा जाता है जो मिसबाह को भी छुपाए, जो मिशकात को भी छुपाए। वो कौन है जिसे कुरान ने कहा यह आम शीशे की नहीं है, कौकब-ए-दुर्रय्यून, यह चमकता हुआ सितारा है। इमाम ने फरमाया जहां जहां हदीस में कौकब-ए-दुर्री आए, कुरान में आए हमारी मां फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। हमारी जान कुर्बान हो बीबी दो आलम पर, जिसे कुरान ने जुजाजा कहा। अब मैं तर्जुमा के साथ आगे जानना चाहता हूँ। क्या कहा? मिसबाह है। अब इस्लाम का चराग है, इस्लाम के चराग अली है, इस्लाम का जो मिशकात है मोहम्मद है। अब इस्लाम के दुश्मनों को से इस इमामत के निज़ाम को बचाना है, इस नबुव्वत के निज़ाम को बचाना है। तो सूरह माइदा की आयत कहती है जो ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा। खुदा अगर कलमे की मिसाल देना है, एक पाकीज़ा दरख्त की मिसाल दे रहा है जिसकी जड़ें मजबूत है और जिसकी शाखें आसमान तक है। यह शजर तय्यब, शजर एक निज़ाम का नाम है। दरख्त आपके पास होना तो दरख्त एक निज़ाम है। दरख्त में पानी का सिलसिला है, दरख्त में तने हैं, दरख्त में शाखें हैं, दरख्त के पत्ते हैं, दरख्त के फ्रूट है। एक सिस्टम है जो हर मौसम में अपने में तब्दीलियाँ ला रहा है। इस्लाम का भी एक दरख्त है, इस्लाम का भी एक शजर है। उस शजर का नाम फातिमा ज़हरा है जिसकी जड़ों में नबुव्वत की रगन है, जिसके शाखों में इमामत के शाखे हैं, जिनके फूल शिआए आले मोहम्मद है, जिनके पत्ते क़यामत तक अली वाले के। अब दोबारा मैं सूरह नूर की इसी आयत की तरफ जाना चाह रहा हूं। ये कौन सी बात हो गई कि जुरारा ने सवाल किया मुफस्सल इब्न रसूल अल्लाह, समझ में कुछ नहीं आई हमारे। सूरह का नाम भी नूर है, आयत भी अल्लाह अपने नूर से शुरू कर रहा है, इसके बाद लफ्ज मिशकात है। इस तवज्जो है, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, तवज्जो है ना? कल तो मैं 3-3 4-4 मजालिस पढ़ूंगा, मेरा चेहरे में कोई कमी नहीं आएगी। ये फातिमा की विलायत है। मैं इस्लामाबाद से ड्राइविंग करता हुआ आया, रास्ते में जब भी थक जाता था या ज़हरा कहता था। फातिमा के नाम पर हमारी जान कुर्बान, वकालत फातिमा की सादत हासिल हुई है। हम अपने खून से विलायत फातिमा की दिफा करते रहेंगे, हम अपने खून और ताकत से ज़हरा की वकालत करते रहेंगे। और तुम्हारा ये दाद देना
और आपका ये दाद देना और आपका ये हाथ उठाना उस मुकद्दमे की गवाही है जो हम लड़ने जा रहे हैं। हम इसीलिए रो रहे हैं कि उस दिन मोहम्मद की बेटी 4 घंटे खड़ी रही और नीचे से कोई दाद देने वाला नहीं था, कोई रहम वाला नहीं था कि कोई तो उठ के कहता कि बैठ जाए। आज तुम्हें सलाम हो कि फातिमा के लिए मजलिस में आए हो और फातिमा के लिए दाद दे रहे हो। खुदा की कसम, इस मेंबर की कसम, मैं 25 साल से विलायत फातिमा पर गुफ्तगू कर रहा हूं। तुम्हारा यह मजलिस में ज़हरा को दाद देना फातिमा के मुकद्दमे की गवाह है और तुम्हारे लिए वही सवाब मिलेगा जो सलमान को मिला है। वो हाथ उठा के उठा गए, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। हम एफआर अल्लाहुम्मा हमारे सीने में कितनी अजमत है बीबी की, कितने मकाम है। हम तो बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मजलिस में आने की दावत दी। हम तो बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ऐसी मजालिस और मजलिस पढ़ने की तौफीक दी। एक एफआईआर नहीं, करोड़ों एफआईआर हम पर काटे, हम एफआईआर की हार पहनकर फातिमा के हुजूर जाएंगे। हमें तो शर्मिंदगी है कि हम ज़हरा की मदद न कर सके। इसीलिए मैं इस आय को वाज़ेह करना चाहता हूँ। अब इस आय के लताइफ भी है, हकीकत भी है। इतने नूर आने के बाद आयत मुकम्मल नहीं हुई। खुदा को भी पता था ज़मीन वाले परेशान रहेंगे। फी बुयूतिन, ये नूर उस घर में है। अल्लाह ने खुद कह दिया फी बुयूतिन, ये जो मैं नूर कहा, मिसबाह कहा, मिशकात कहा, फिर इस नूरत कौकब दुर्रियन का जो है जाए जो है कौकब दुर्री का जो शुआएं है, ये इमामत पर भी है और ये नबुव्वत पर भी है। और इमामत को ख़तरा हो तब भी तदहीर फातिमा, तदहीर चादर की ज़रूरत है। अगर नबुव्वत को भी ख़तरा हो तदहीर चादर की ज़रूरत है। ये तदहीर की चादर है जिसकी शुआएं नबुव्वत पर भी है, जिसकी शुआएं इमामत पर भी है। तभी तो रसूलुल्लाह ने कहा ना, मुझे तकलीफ है, ज़ौफ़ है, तो मैं सुकून लेने चादर ज़हरा की तरफ जा रहा हूँ। मोहम्मद किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मोहम्मद को पता था आलमीन की हकीमा फातिमा है और ज़हरा हकीमा है। और ज़हरा के पास गए तो ज़हरा ने कहा अगर मेरे पास आए तो मैं नुस्खा देती जा रही हूँ। कभी चादर का नुस्खा दिया, कभी हसन का नुस्खा दिया, कभी हुसैन का नुस्खा दिया, कभी अली का नुस्खा दिया। फिर खुद मलिका खुद तशरीफ़ लाए तो आसमान वाले हैरान होकर कहा अब तुम्हें सूरह नूर का जो नूर का लफ्ज़ कहा ना, ये समझ में आएगा। आसमान वाले हैरान क्यों हुए? क्यों उन्होंने इस नूर को दूसरी दफ़ा देख रहा था। एक दफ़ा जब नूर को देखा था फरिश्ते झुक गए थे, अब वही नूर दोबारा नजर आया, फरिश्ते तड़प उठे। ये सवाल जमीन वालों ने नहीं किया, ये सवाल जिब्रील ने किया, मिकाईल ने किया, इसराफिल ने कहा परवरदिगारा हम हैरान हैं। एक दफा उफुक अर्श पर ये नूर नजर आया था, आज तदहीर की चादर में ये नूर नजर आ रहा है। और ये नूर में है कौन? अगर कोई होता तो खुदा उसका नाम लेता। खुदा ने मोहम्मद का नाम नहीं लिया, अली का नहीं लिया, हसन का नहीं लिया। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, इसमें फातिमा है, इसमें फातिमा के बाप है, फातिमा के शोहर है और फातिमा के बच्चे हैं। फरिश्ते फिर झुक गए। क्यों? इमाम सादिक फरमाते हैं जब अल्लाह ने नूर फातिमा को खलक कर दिया था वह खशातिल मलाइका, फरिश्तों की बसीरत खत्म। अभी ये जुमला मैं ब्रैकेट में आगे बढ़ा रहा हूँ। एक हो आंखें बंद होना, अरबी में आंख को कहते हैं ऐन। वह खशातिल अयुन नहीं कहा, वह खशातिल अब। तवज्जो है ना? कराची में तो 11-12 बजे कुछ भी नहीं, लोग देर से सुधात उठा के जरा दिखाया नारा है इधर ही। मजा नहीं आया, जितने जवान इतने आवाज नहीं उठी। भाई मेरा गला फिर भी खिताबत का काम आएगा, तुम्हारा गला क्या काम आएगा?
जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने शेर पढ़ा, आप क्या, जब तक अली का, जिस गले से अली का नाम न निकले उस गले का क्या फायदा झीलेगा। हाथ उठा के कहे नारा हैदरी, पूरी फिजा अली के नाम से गूंज उठे नारा हैदरी। अब ये नूर, इस नूर को समझना है। अब अल्लाह ने कहा ये नूर उस घर में, उससे पहले मैं बताऊं, 2 दफा इस नूर का जलवा फरिश्तों ने देखा। अब जब हदीस किस्सा में देखा तो उनको याद आया ये नूर कौन सा है, तो अल्लाह ने तारीफ की जाती है। तो अल्लामा जो है, हम कहते हैं कि अगर हम जो है अल्लामा तालिब जोहरी मशहूर शख्सियत है, खुदा इनको आले मोहम्मद के साथ मशहूर फरमाएं। जब इसे कहते हैं किसका बेटा, कहता है ये तालिब जोहरी का बेटा है, उनका भाई है, जो मुआशरे में मशहूर हो उसके ज़रिए तारीफ़ की जाती है। इल्म मंतिक़ में कहा जाए जो अरब हो, जो ज़्यादा मशहूर हो, उससे तारीफ़ किया जाता है। आसमान में फातिमा मशहूर है, कायनात में ज़हरा मशहूर है, जन्नत में फातिमा मशहूर है, आसमान हफ्तुम पर ज़हरा है। जहाँ इब्राहिम की खुल्लियत न जा सकी वहाँ से आगे हिजाबाद में फातिमा जा रही है। जहाँ से इब्राहिम रुक गए, खुदा ने इब्राहिम को 7वें आसमान पर रोक दिया, लेकिन मोहम्मद की बेटी की चादर हिजाब अकबर इलाही पर है। हाथ उठा के नारा हैदरी। अब फरिश्तों ने कहा ये कौन सा नूर है, इमाम ने फरमाया अभी ये नूर उस घर में है, नहीं मालूम यार 35 में कहाँ तक जा सकता हूँ, ये नूर उस घर में है। उससे पहले इमाम ने फरमाया इस नूर का जो किस्सा है वो यूं है, अल्लाह ने जब नूर फातिमा को खलक किया, खशाअतिल अबसारिल मलाइका, जिन से मलाइका है, हामिलान अर्श भी झुक गए, जिब्रील भी झुक गया, मिकाईल भी झुक गए, तमाम फरिश्ते आसमान जमीन झुक गए, आंखें नहीं झुकी। अब सारा उनकी अकलें काम करना छोड़ दिया, उनकी तमाम सिस्टम रुक गए, समझने की हिस्स बंद हो गया। तभी तो कहा परवरदिगारा अब हम समझ नहीं सकते ये नूर क्या है, तो हमारे लिए एक ही चारा है, तेरे महबूद के सामने झुकना है। अब हम सजदे में गिर पड़ते हैं, जरा जल्दी बताओ ये नूर क्या है जिसकी वजह से आंखें भी बंद हो गई, बसीरत भी खत्म हो गया, इदराकात भी खत्म हो गए। ये कौन सा नूर है जिसकी अजमत के सामने तवाफ कर रहा है लोह कलम, अर्श मजीद, तमाम कायनात का निजाम इस नूर के गिर्द घूम रहा है। हम हैरान है कौन सा नूर है। आवाज आई ये नूर मैंने अपने नूर से खलक किया, ये नूर मोहम्मद की बेटी फातिमा, ये नूर ज़हरा है, ये नूर फातिमा है। अब अल्लाह कहता है कुरान में फी बुयूतिन, उस घर में है। असहाब सुन रहे हैं ये उस घर में है जिसकी खुसूसियत ये है अज़न अल्लाह अन तुरफा, खुदा ने इस घर की बुलंदियों का एतराफ़ करना हर मलाइकों को कहा है, हर फरिश्ते को कहा है और हर अंबिया को कहा है। इस घर की बुलंदी, दीवारें बुलंद है, ईंट की दीवारें नहीं, तकवा की दीवार, इस्मत की दीवार, अदालत की दीवार, इल्म की दीवार, हिकमत की दीवार, तमाम तर खूबियों की दीवार बुलंद है। फिर असहाब हैरान हुए और क्या खुशियत, फीही युज़कर फी हस्मुहु, इसमें अल्लाह का जिक्र होता है, इसमें तस्बीह चलती है, इसमें मेरा जिक्र चल रहा है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह है, कभी सुबहान अल्लाह है, कभी सुबहान अल्लाह है, कभी अल्लाहु अकबर है, इसमें तस्बीह चलता है। युसब्बिहु लहु फीही गुदवन व आसाला, सुबह भी जिक्र हो रहा है, रात के जिक्र हो रहा है। हम तमाम असहाब हैरान हुए, या रसूल अल्लाह ये बहुत बड़ा घर है, जो मिसबाह भी हो, जो मिशकात भी हो, जो है जैतूना शजर मुबारक भी हो और नूर अला नूर भी हो, और ये उस घर में हो जिसमें जिक्र हो, जिसमें गुदना साल, ये अंबिया का घर है। पैगंबर ने मुस्कुराते फरमाया ये नबियों का घर नहीं है, नबी जिस घरों की तरह मोहताज है ये वो घर है। आदम भी झुक जाएंगे, नूह भी झुक जाएगा, इब्राहिम भी झुक जाते हैं, हर नबी को झुकना होगा। मुझे भी इस घर के दरवाजे पे हाथ उठा के जरूर कहना पड़ेगा इन्नमा युरीदुल्लाह लेयुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो घर है जिसके दरवाजे पे मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। ये घर फातिमा और अली का घर है,
ये नूर फातिमा और अली का घर है, यह उस पाकीज़ा शजरा का घर है जिसकी पाकीज़ा शजर का हसब नसब अंबिया के सिलसिले तसलसल इब्राहिमी है। यह मजबूत दरख्त है, यह कोई कमज़ोर दरख्त नहीं है। इस घर की जड़ों में नबी है, अहमद मुस्तफ़ा है, उलुल अज़्म पैगम्बर है, इसके शाख अली अल मुर्तज़ा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। तभी पैगम्बर खुदा जब फातिमा के चेहरे की तरफ देखते थे तो सलाम करते थे और खड़े हो जाते थे और फरमाते थे, फातिमा मैं कभी तेरे चेहरे में मुश्तबा को देख रहा हूँ, कभी सैयद शुहदा को देख रहा हूँ, कभी ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा, कभी इमाम बाकर का चेहरा, कभी सादिक का चेहरा, कभी बाइम काज़िम का चेहरा, कभी आलिम मोहम्मद का चेहरा, कभी इमाम जवाद का चेहरा, कभी इमाम तकी का चेहरा, कभी इमाम नकी का चेहरा, कभी इमाम अस्करी का चेहरा, कभी 12वें का चेहरा। 12 इमामों का मजमूआ जिससे शानी में जमा है वो फातिमा था। अंबिया के अनवारों का मंजिल जहां पे रुके उस आखिरी मंजिल का नाम है फातिमा। हर नबी का अनवार जहां पर रुक जाए, जिनका मेराज हो, इब्राहिम के नूर आकर रुक जाए, मूसा का नूर आकर रुक जाए, तमाम अनवार खातमुल अंबिया के नूर और खातम अंबिया का नूर फातिमा में आकर रुक जाए। अंबिया के नूर का इख्तिताम है फातिमा, इमामत के नूर का इब्तिदा है फातिमा। जहाँ से इमामत का नूर का आगाज़ हो जाए, जहाँ पे दुनिया को इमामत बांटे वो दरवाज़ा फातिमा है। जहाँ पे एक इमाम नहीं है, जहाँ से 11 के 11 इमाम कायनात के लिए हो, कायनात के लिए दे, उसे फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा कहा जाता है। दुरूद भेजे मोहम्मद। थके तो नहीं है? ऐसा नहीं, हाथ उठा के दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जबान भी ताकत के साथ। सलावत। अभी चल रहा है। आगा साहब मुझे फरमा रहे पानी पियेंगे। मुझे एक वाक़या याद आया। उम्म सलामुल्लाह अलैहा, पैगंबर की ज़ौजा फातिमा सलामुल्लाह की शहादत के बाद मदीने में नहीं रही। मुझे वो गली अच्छी नहीं लगती जिसमें ज़हरा ना हो, और मदीना छोड़कर मक्के की तरफ जा रही थी। रास्ते में प्यास लगी, तवज्जो है, तो इतनी प्यास लगी कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। हाथों को आसमान की तरफ उठाकर एक जुमला कहा, या रब्बी मैं फातिमा का कनीज़ हूँ, क्या ये तेरे फैसले में है कि मैं प्यासे मरूं? आसमान से एक फरिश्ता पानी लेकर नाजिल हुआ और उन्होंने वो पानी फातिमा के नाम पे उन्हें पिलाया। 7 साल तक जिंदा रही, न प्यास लगी न खाना खाए। अब हम ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़े तो प्यास नहीं लग रही। 7 साल तक जिंदा रही, न प्यास पानी। अच्छा, बड़े बड़े हाकिम उन्होंने बुलाया और धूप में रखे, और वो 8-8 घंटे तो धूप में रहती थी, कभी पानी नहीं पी। और जब भी कोई कहता था पानी पे कि मैंने फातिमा के नाम से पानी आसमान से हासिल कर लिया, हाथ में उठा के नारा है इधर ही। जो है माशाअल्लाह। खुदा चाहता है अंबिया और फातिमा का फासला हो। दुनिया में तो हम नहीं समझेंगे, खुदा क़यामत के दिन समझाएगा कि अंबिया कहाँ है, फातिमा कहाँ है, ज़हरा कहाँ है, अंबिया कहाँ है। मैं एक रिवायत आपकी मिर्सी ज़हरा, अभी तो मैं इसी लफ्ज़ में हूँ, नूरुन अला नूर। इंशाअल्लाह कल जो रज़िया में तशरीफ़ लाएंगे या आगे मलीर में आगे मौजू को आगे बढ़ाऊँगा, अभी टाइम काफ़ी आया। ज़हरा किसी भी जन्नत में नहीं जाएगी,
न जन्नत अदन में, न जन्नत मावा में, न जन्नत फिरदौस में। अर्श के नीचे अली का जन्नत है और अली जो है कुर्सी पर है, कुर्सी के नीचे से तस्नीम और कौसर की नहरें जारी है। जो भी जन्नत में जाएगा वो अली का सदका खाएगा। दुनिया में फातिमा का सदका और आखिरत में अली का सदका। पूरी दुनिया और कायनात में एक रिवायत पड़ी है, हर सुबह खुदा तमाम कायनात का रिज़्क़, जिन का रिज़्क़, फरिश्तों का रिज़्क़, जानवरों का रिज़्क़ और इंसानों का रिज़्क़ अली के सर का सदका करते हैं, फिर तस्लीम करता है। इसीलिए कोई जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो जन्नत में नहीं जा सकता। जद कौसर वो पी सकता है जिसके सीने में अली हो, जिसके सीने में फातिमा हो, जिसके सीने में ज़हरा हो। चलो मैं ये जुमला आपकी खिदमत में बयान करूं। मोमिनीन बड़े परेशान होते थे जब मुनाफिकीन इन्हें जो है तंज मारते थे, ए फ़कीरो, ए अली के पीछे जाने वालों, जन्नत जन्नत कोई जन्नत नहीं है, इधर खूब खाओ। कहते नहीं, जन्नत भी अली के हाथ में है, जहन्नम भी अली के हाथ में है, क़सीमुन नार वल जन्नह अली है, और जन्नत अली की मिल्कियत है। हर औरतों का दुनिया में एक महर है, महरिया है जो शोहर को देना है। वाहिद कायनात की हस्ती फातिमा है जिनकी 3 महरिया है, एक अल्लाह पर वाजिब है, एक मोहम्मद पर वाजिब है, एक अली पर वाजिब है। अल्लाह ने 7 बर्रे आज़म समेत कौनो मकान और जन्नत और जहन्नम समेत दरियाए फरात और नील सब फातिमा के महरिये में करा, सब ज़हरा के महरिया है। इसलिए इमाम सादिक फरमाया, मेरी माँ फातिमा की मोहब्बत पर जो भी ज़मीन पे चलेगा वो अपनी भी नौकरी खाएगा, हराम खाएगा। जो भी ज़हरा की मोहब्बत के बगैर खाता है वो हराम खोर है। अगरचे वो कुरान पर कसम खाए मैं ड्यूटी से वापस आऊँ, वो भी हराम है, क्योंकि जिस ज़मीन पर तुम चल रहे हो ये फातिमा की है। तवज्जो है। तो फ़कीर बड़े परेशान होते थे। मुनाफिक ने कहा ना, एक दिन फ़कीरों को गुस्सा है, उनका अली के पास, या अली अब दुनिया में भी हम फ़कीर है, उधर भी फ़कीर है, ये तो इतने हमें तंज करते हैं शिया, तुम तो ये मैसम, ये जो अली अली कहने वाले सब, दुनिया में तुम गरीब रहेगा उधर गरीब। कहा कौन कह रहे? मुनाफिकीन। कल मैं दुनिया में देखा, और कहते हैं तुम जन्नत में नहीं जाएंगे, हमसे ये कह रहे, हम तो भूखे प्यास से आपके पीछे पड़े हुए और आपकी विलायत हमारे सीने में, तस्बीह हम पढ़ रहे हैं, तो हम जहन्नम में जाएंगे? कहा नहीं, तुम इधर भी जन्नत में हो और उधर भी जन्नत में हो। दूसरे दिन आया, फ़कीरों को बुलाया, मुनाफिकीन को भी बुलाया। अली ने मुनाफिकीन से आओ बाहर, मस्जिद से बाहर चलते हैं, और मोमिनीन से भी कहा चले, आज मैं दूध के दूध पानी के पानी करके इसी दुनिया में दिखा दूंगा कि अली वाले कौन है, मुनाफिकीन कौन है, मुबग़िज़ीन कौन है। अली ने एक सूखी दरख्त पर आंखें जमा दी, दरख्त समझ गया ये इमामत की आंख है। दरख्त ने जब अली की आंखें देखी, खुद ब खुद सब्ज़ शादाब होने लगे, पानी जरियान होने लगा। वो सब्ज़, वो जो है खुश्क जो है तना न रहा, उसमें पानी आया, उसमें सब्ज़े आए, वो तनु मन दरख्त बन गया। और अली देख रहे हैं मुसलसल, दरख्त समझ गया ये काफ़ी नहीं है, अभी जो है फल भी देना है, खजूर भी पक गया। अली देख रहे हैं, दरख्त समझ गया ये काफ़ी नहीं, अभी झुकना होगा। ताज़ा फलों के साथ खजूर वाले दरख्त झुक गए। अली ने कहा शाबाश, और मोमिनीन से कहा जाओ खजूर खाओ, ये दुनिया की नहीं है, ये जन्नत की है, खजूर खाओ। जो है मोमिनीन बढ़कर नारे हैदरी लगाते हुए खजूर खाने लगे। जे पेट भर गया, कहा अली पेट भर गए, कहा बच्चों के भी लेके जाओ, वो भी अली वाले हैं, जेब में डालो। सबने खजूर जेब में डाल दिया, जितने जेब थे खजूर डाले, कहा हट जाओ बच्चों को खिलाओ। मुनाफिकीन से कहा आगे बढ़ो, तुम लोग खजूर खाओ। मुनाफिकीन आगे बढ़ने लगा, दरख्त उड़ना शुरू हुआ, शाखें आसमान की तरफ जाना शुरू हुआ। मुनाफिकीन चढ़ता रहा, दरख्त ने लात मारा, दरख्त ऑटोमेटिकली खुश्क हो गया। अली ने कहा हा कज़ा जन्नत, इसी तरह क़यामत के दिन तुम जहन्नम में जाओगे, ये जन्नत। हाथ उड़ा गया ताकत के साथ, जितने सीने में बस मैं ये रिवायत, टाइम आ गया,
अब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और जन्नत में आदम जाते, नूह जाते, फिर बराबर हो जाएंगे। खुदा नहीं चाहता जन्नत में फातिमा का मकाम अंबिया के साथ रहे। जन्नत नहीं जाएगी, अली की कुर्सी फिरदौस के ऊपर होगी। अली तो सबसे बुलंदी पर है, अली के बाद कुर्सी है, कुर्सी के नीचे को हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है, तस्लीम का नहर है, हर नबी नीचे बैठेंगे। जन्नत के खाम हुदूद अरबा हमारे समझ से बाहर है। जो हुसैन पर एक मरसिया पड़ता है 49 बर्रे आजम जन्नत में उसे मिलता है। हाथ उठा के इधर ही आधे जन्नत तो सेक्रेटरी साहब ले जाएंगे। शेर एक बन पढ़ के, ये मामूली नहीं, 2 बन कत्ता आपके सामने पड़ा। इमाम रजा ने फरमाया 2 बन शेर पड़े, कयामत की तमाम शफाअत की जिम्मेदारी लेता। उठा के ताकत से साथ जिसके सीने में अली का नाम, उठा के ताकत के साथ हैदरी। भाई अब हजरत फातिमा कहाँ जाएगी? ज़हरा मर्ज़े फिरदौस में तो नहीं जाएगी, जन्नत आदन भी नहीं। अब जन्नत का डेकोरेशन भी क्या है आपको पता है? जैसे कि ये आलम माशाल्लाह जहां से देखे नजर आते, लेकिन कराची में हर जगह से नजर नहीं आएगा। या कायद आज़म का मज़ार करीब से नजर आएगा, पूरे कराची से नजर नहीं आएगा, चारों सूबे से नजर नहीं आएगा। ऐसा गुंबद जो पूरे पाँचों, इसकी डेकोरेशन ऐसा नहीं है। जब हम पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान यहाँ से नहीं देख सकते, न हमारी आंखें काबिल है, न वो काबिल है, न हम कायद आज़म के मज़ार को देख सकते हैं। अब 7 बर आज़म का मिसाल ले ले, 7 बर आज़म में दरमियान में कोई मीनार हो और इंसान यहाँ से देखे, नहीं देख सकता, न आंखों में ताकत है। लेकिन क़यामत का डेकोरेशन क्या है? चाहे जन्नत अदन हो या जन्नत फिरदौस हो या जन्नत मावा हो, इंद सिदरतुल मुंतहा हो, जन्नत का डेकोरेशन यूं किया है, करोड़ों फासले के बावजूद हर जन्नती अपने घर की खिड़की खोलेगा तो कब्र हुसैन नजर आएगा। इधर उठा के ताकत के साथ सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, यब्न ज़हरा यब्न रसूल अल्लाह लिमा सुम्मियत ज़हरा को ज़हरा क्यों कहा? तो इमाम ने फरमाया इसलिए कहा मेरी दादी फातिमा, मेरी माँ फातिमा न जन्नत फिरदौस में जाएगी न जन्नत बाबा में। जिस जन्नत में जाएगी तो लोगों के मकाम के बराबर हो जाएंगे। वहाँ आदम होंगे, वहाँ नूह होंगे, वहाँ उलुल आज़म पैगंबर होंगे। तो खुदा नहीं चाहता इनके दर्जे में फातिमा रहे, इसीलिए पैगंबर खुदा ने फरमाया था अगर अली न होते तो कोई नबी फातिमा के शोहर बनने की सलाह नहीं रखता। कयामत तक यही बात इस बात की दलील है, फातिमा अंबिया से अफजल है, फातिमा उलुल आज़म पैगंबरों से अफजल है, फातिमा मूसा से अफजल है, पैगंबर के बाद फातिमा तमाम नबियों से अफजल है। अगर अफजल न होते तो कोई कुफू बन जाता, जो बराबर के नहीं है तभी तो शोहर बराबर के नहीं है तभी तो शोहर नहीं बन सकता। दुनिया के तमाम, आपके कराची के बेगुमात ये फख्र करती है कि भाई मेरा शोहर इंजीनियर है, मेरा शोहर आलिम है, मेरा शोहर पायलट है, मेरा शोहर बिजनेसमैन है। कायनात का वाहिद हस्ती अली है जो अपनी ज़ौजा पे फख्र करे, अना ज़ौजुल बतूल, मैं बतूल का शोहर, बतूल का शोहर हूँ। अली को फख्र है कि मेरी ज़ौजा फातिमा है, अना ज़ौजुल बतूल। ये मस्जिद में कहा, अपने जो है फजाइल बयान करते हो कहा मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है कि मैं शोहर बतूल हूँ। तवज्जो है। तो इमाम ने फरमाया ज़हरा को ज़हरा इसलिए कहा
जन्नत और जिस तरह ज़मीन वाले आसमान के सितारे देखते हैं और सितारा कितना दूर पर है और सितारे की उबूहत है, यज़हरु जो है कवाकिब, सितारे चमक रहे हैं। खुदा चाहता है जन्नत के फिजा में अपने कुदरत के साथ एक नूर का कुब्बा हो और वो जो है सुर्ख याकूत की हो, जिसकी लंबाई 1,000 किलोमीटर का हो, जिसके 1,00,000 दरवाजा हो, हर दरवाजे पर लख लख मलक हो। हर जन्नती नीचे से कहेंगे हाज़िह ज़हरा ज़हरा बिन्त मोहम्मद, ये जो फिजा में नूर का कुब्बा है ये मोहम्मद की बेटी का है। जो है बरकत किससे कहा जाता है? भाई मेरी बात जल्दी कोई मुकर्रर तो नहीं है ना? 3-4 मिनट और ले सकता हूँ? भला आवाज है। अगर 4-5 मिनट और फजाइल पढ़ने की इजाजत है तो सब हाथ उठा के ताकत के साथ दुनिया को दिखाने वाले जिंदा है। ये हाथ इसलिए उठाते हम गदीर वाले जिंदा है और इमाम के आने तक जिंदा रहेंगे। ये मजलिस अमानत है, ये फर्जंद फातिमा के हाथ में देने तक हम हाथ उठा के कहते रहेंगे नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बरकत किससे कहते? बीवी का एक नाम है बरकत। इंजील में हजरत ईसा से कहा मोहम्मद की बेटी का नाम है बरकत। बरकत मेरे गिलास की तरफ देखे, सब नजर आ रहे, देख रहे हो? ओ भाई बोलो, देख रहे हो? इस गिलास में 1 गिलास पानी है और एक बंदा पी सकता है। बरकत किसे कहे? बंदा मैं 1 गिलास पानी मैं भी पीऊं और ये 500 मजमा भी पिए और गिलास में पानी कम ना हो। सलवात भेजे, सलवात। मजा नहीं आया? हाथ उठा के नारा हैदरी। भाई 1 गिलास पानी 500 बंदे पिए, गिलास सब सैराब हो जाए, गिलास में पानी कम ना हो। आप कहेंगे एजाज बेहशी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? मैं झूठ बोल सकता हूं, अली झूठ नहीं बोल सकते। मैं अली इब्न अबी तालिब जो खुदा की कसम नहजुल बलागे में अली फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में अली की जान है, मैंने मोहम्मद को देखा एक एक जो कटोरे में, एक एक जो है बर्तन में आप गोश्त है और 1 गिलास में दूध है और कुरैश के बड़े बड़े ऊंट के टांग खाने वालों को बुलाया हुआ है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या खाना है? कहा या अली ये बरकत है, सब पिएंगे फिर भी कम नहीं होगा, सब जिएंगे, सब इसी से पेट भरेंगे, ना आप गोश्त में कमी आएगी ना दूध में। उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में अली की जान है, मैं मोहम्मद की सच्चाई को देख रहा था। अबू सुफियान ने पीना, दूध कम नहीं हुआ। जहिल ने पिया, पूरे मक्के वाले सैराब हुए, दूध वही के दूध रहा, कम नहीं हुआ। इसे बरकत कहा जाता है। तो फातिमा को बरकत क्यों कहा? फातिमा ने एक तस्बीह दी है आपको, इस तस्बीह को बरकत कहा जाता है। मैंने कहा ना रमजान का नाम भी बरकत है। तवज्जो, आज मुझे कहा गया है कि आज की रात आप फातिमा के नाम पर जागते रहेंगे तो तुम्हें खुशखबरी हो, वो शब कद्र नहीं है जिसमें तुम रोजा रखते हो। शब कद्र फातिमा के मातम है, फातिमा की मजलिस है। इमाम सादिक ने फरमाया वल्लाह लैलतुल कद्र मेरी माँ ज़हरा है। अगर कोई उस कद्र में जागे रहे, फातिमा की मोहब्बत न हो जहन्नम में जाएगा। अगर उस कद्र में सोए रहे, सीने में फातिमा हो जन्नत में जाएगा। फातिमा ये है, ज़हरा के नाम पे जागना शब कद्र है। ये बहार अनवार की रिवायत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ कि ज़हरा के नाम पर। अब तस्बीह है, तस्बीह बरकत कैसे हुई? भाई आपसे कहा कि कितने 100 दाने हैं। इमाम साद उससे पूछा कि अपना रसूल अल्लाह इसे बरकत क्यों कहते? कहा गिनने में 100 है, लिखने में 1000 है।
तवज्जो था, मेरे भाई ने एक लानत भेजा दुश्मन ज़हरा पे। मैं भी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नाम नहीं ले रहा, ढरना नहीं, स्पीकर आने मुझे पता है कहा गया है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक इबादत बताना चाह रहा हूँ। हदीस में है, इमाम ने फरमाया तुम्हारे दो मलक है, एक का काम है नेकी लिखना, एक का काम है बुराई लिखना। जब एक लिखता है दूसरे खामोश रहता है, चूंकि या नेकी लिख रहा होता है या बुराई, या जब ये बुराई लिख रहा होता है ये खामोश रहता है। मैं तुम्हें ऐसी राज बताऊं जिसमें दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाए। तुम तवज्जो, दोनों फरिश्ते मुबद्दल हो जाए। तमाम तवज्जो से, जिगर की ताकत से जुमला कहने जा रहा हूं। तवज्जो, इमाम ने फरमाया कभी ये फरिश्ता लिखता है तो ये खामोश रहता है, कभी ये लिखता है ये खामोश रहता है, लेकिन मुफस्सल एक राज है जिसमें दोनों फरिश्ते लिखते रहेंगे। वो दुश्मन ज़हरा पर लानत है, ये नेकी लिखेगा, ये गुनाह मिटाएगा। उठा के हाथ उठा के ताकत के साथ, जब भी ज़हरा के दुश्मनों से नफरत करोगे, ये नेकी लिखता जाएगा, ये गुनाह मिटाता जाएगा। ये कोई सीने में ज़हरा की मोहब्बत होनी चाहिए। बस आखिरी घंटा हो गया, आखिरी फजाइल का जुमला रस कर रहा हो। तस्बीह फातिमा, इमाम फरमा अपने बच्चों को तस्बीह सिखाए नमाज के बाद। कितनी बरकत है, लेकिन गिनते हैं आप 100, लेकिन नाम अमल में 100 नहीं है। इसीलिए कुरान ने ज़िक्रन कसीरा या अय्युहल्लज़ीना ज़िक्रन कसीरा, ये ज़िक्र कसीर तस्बीह है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ज़िक्र कसीर कहा, फिर इमाम ने रावी हैरान हुआ, लिखने में 100 पढ़ने में 1000। हाँ, तुम 5 वक्त नमाज के बाद जब तुम तस्बीह पढ़ोगे तो 500 लिखा नहीं जाएगा, 5000 तस्बीह लिखा जाएगा। इसे कहते हैं बरकत। और आगे बढ़ूं भाई, 2 रकात नमाज पढ़ते हो, उसमें सूरह हमद होता है, कुल हुवल्लाह होता है, जिक्र होता है। इमाम सादिक फरमाता है मेरी माँ फातिमा की तस्बीह पढ़ो, 1000 रकात नमाज से अफजल है खुदा के नज़दीक। तुम 1000 मरतबा सजदा करो, तस्बीह उससे अफजल है। 1000 मरतबा रुकू में जाओ, तस्बीह उससे अफजल है। तो इसका मतलब ये हुआ 1000 मरतबा सूरह हमद पढ़ते हो, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ते हो। हमद भी उसी की है, कुल हुवल्लाह भी उसी का है, फातिमा भी उसी की। खुदा को ये पसंद है। अब खुदा की पसंद को तो आप चेंज नहीं कर सकता। रिवायत में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अपने दर्स खारिज में कहा, रिवायत सनदन सही है। जब रिवायत सनदन सही है, दलालत भी सही है। आयतुल्लाह वहीद का क्लिप अभी भी यूट्यूब पर देखो। एजाज बहिश्ती के समझ में नहीं आ सकता, लेकिन मुज्तहिद के तो समझ में आ जाएगा। वो मुज्तहिद फ़क़ीह है, उसने अपनी किताब में लिखा है खुदा के नज़दीक उसने कहा है, और उसने रिवायत के भी सनद लाया है और कहा है कि खुदा की कसम हज़रत फ़ातिमा की तस्बीह खुदा के नजदीक 1000 रकात नमाज से, जिसमें सजदा है 1000, जिसमें 1000 रुकू है, 1000 तस्बीह है, 1000 अल्लाह अकबर है, लेकिन खुदा को तस्बीह है फातिमा। तवज्जो है ना। जितने भी दुनिया में सुन्नी शिया हुए, जब उनसे पूछा जाता क्यों, कहा फातिमा दरबार गई, ज़हरा दरबार गई। एक देहाती था जो है शिया बन गया, और जब उससे पूछा गया शिया कैसे हो, कहा मैं शिया मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता था, रेड़े पे मैं मिठाइयाँ केले वेले बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दफ़ा इमाम बारगाह के करीब से गुजरा, एक शिया मुकर्रर कह रहा था फातिमा दरबार से वापस खाली वापस आ गए। मैंने उस मौलवी पे लानत भेजा, मैंने कहा ऐसा हो सकता है मोहम्मद की बेटी खाली हाथ वापस आ जाए? और मैं मुसलसल उसको जो मुंह पे आया कहता हुआ घर आया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ के खाना खा रहा था। लुक़मा मेरे मुंह के करीब आया था, जहन में बात आई कहीं खाली वापस ना आई हो। मैं गया अपने मौलाना के पास, कहा मौलाना या हाँ में या ना में जवाब दो, लंबी बातें न करना, मैं देहाती हूँ, दलील मेरे समझ में आते। मुझे ये बताओ क्या ख़ातमुल अंबिया की बेटी
बड़े दरबार में गई थी हक मांगने। मौलवी ने इधर उधर बात की, कहा इधर उधर की बात न कर, कहो या गई थी या नहीं गई थी। मौलवी ने कहा गई थी। अब ये कहते हैं खुदा न करे दूसरा जुमला जवाब सही हो, क्या फातिमा हक लेकर वापस आई या खाली हाथ वापस? उसने कहा हक बनता नहीं था। कहा मैंने तुमसे नहीं पूछा था बनता है या बनता नहीं, ये बोलो क्या फातिमा बड़े दरबार से, अपने साहबियों के दरबार से खाली हाथ वापस लौटी या कुछ लेकर? उसने कहा खाली हाथ वापस आई। उसने कहा झूठो, आज के बाद से मैं शिया हो गया। अशहदु अल्ला वलियुल्लाह। मौलवी ने कहा तुम काफिर बन गए हो। कहा काफिर भी मैं बन जाऊं, खुदा की कसम अगर मेरे दरवाजे पर मेरे कातिल की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। मोहम्मद की बेटी दरबार गई, 400 कुर्सी पे मुसलमान बैठे रहे और फासिक व फाजिर कुर्सी पर मोहम्मद की बेटी खड़ी है और वो सनद जो मोहम्मद ने दी है उसे फाड़ रहा है, उसके पुर्जे जमीन पर गिर रहे हैं। खुदा की कसम ज़हरा ने जब सनद दिखाई, किसी लाइन ने सनद हाथ में लिया, एक दफा उसने सनद की आहानत भी की और उसके बाद सनद को फाड़ा, उस तहरीर को फाड़ना शुरू किया जिसे मोहम्मद ने अपने दस्ते मुबारक से लिखा था और बेटी से, मोहम्मद की बेटी से ये खिताब कर रहा था, तेरा बाप हिज़यान नऊज़ बिल्लाह हिज़यानी हुआ था और फातिमा उस कागज के टुकड़े को चूम चूम कर सहाबियों के दरमियान में जमा कर रहे थे। किसी आलिम साहिब अल-गदीर ने कहा यूं फातिमा तहरीर नबुव्वत के पुर्जे को जमा कर रही थी जैसे आशूरा के दिन हुसैन कासिम के बदन के टुकड़े जमा कर रहे थे। हवा मुसीबत जिस तरह हुसैन ने कासिम के टुकड़े बटुकड़े बदन के आज़ा को जमा किया, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा के सनद के पुर्जे को जमा कर रहे थे। अज़ादारा ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में एजाज बेहिश्ती की जान है, मैं आले मोहम्मद की रिसालत की कसम और इमामत की कसम खाता हूँ, आज जो तुम रो रहे हो ना ये फातिमा की मुकद्दमे की सनद है, ये क़यामत के दिन तुम्हें सनद मिलेगा। ए बेहया हो, कितने बेहया थे वो लोग जिन्होंने फातिमा को दरबार में देखा, किसी के दिल में ये रहम नहीं आया कि मोहम्मद की बेटी से कहे कि बेटी जो है। अल्लाह अकबर, आज तुम्हारा ये आंसू, आज तुम्हारी शब-ए-दारी शब कदर से कम नहीं है। ए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके मकाम, अब मैं रिवायत का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह को भी पता था ये कातिल कौन है, इसलिए ये रिवायत में दो जुमला है। दखल ज़ुल्लु फी बैतिहा, जब भी फातिमा पर नजर पड़ती थी रसूलुल्लाह रोते थे। अज़वाज मुतहरात पूछती थी या रसूलुल्लाह जब ज़हरा पर नजर पड़ती है तो रोते क्यों हो? फरमाते मुझे नजर आ रहा है, मेरे जहन में वो ख्यालात आ रहा है, लक़द दखल ज़ुल्लु फी बैतिहा, एक जलील इंसान इस घर में दाखिल होगा जो इसकी पसलियों को तोड़ देगा, जो इसके दरवाजे को जलाएगा, जो इसके हक का गस्ब करेगा। फिर दूसरी रिवायत में है वह दखलत मुसीबत फी बैतिहा, एक मुसीबत इस घर में दाखिल हो जाएगी जो इसके पसलियों को तोड़ेगी, जो इसके दरवाजे
दरवाजे को जलाएगी और ये दरो दीवार के दरमियान में वाह अबदो वाह मोहम्मद आ कहकर पुकारेगी। कोई मुसलमान जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगा। अज़ादारान सैयदा फातिमा, मैं किस किस जुमले को बयान करूंगा। इमामत के परचम को ज़हरा ने हाथ में उठाया, इस परचम को गिरने नहीं दिया। फातिमा की हसरत थी जाहिल मेंबर से उतरे और हकीम उम्मत मेंबर पर बैठे। अना दारुल हिकमत व अलैहिन बाबुहा। और ज़हरा ने अपनी ताकत अली को बचाने में, इमामत को बचाने में लगा दी। पसलियां टूट गई, ज़हरा हारी नहीं, मोहसिन शहीद हुआ। फातिमा ने हार नहीं मानी, उस वक़्त तक मजलिस की तरफ जाती रही। टूटी हुई पसलियों से अली वली का नारा बुलंद करती रही। पसलियां टूटी हुई है, ज़हरा के ज़बान पर अली वली है। पसलियां टूटी हुई है, परचम गदीर हाथ में है। कभी उस मुहाजिर के दरवाजे पर, कभी उस अंसार के दरवाजे पर। हाय मोहम्मद की बेटी इमामत को बचाती रही, इमामत को बचाते रहे। आप अंदाजा कर सकते हैं फातिमा ने जहन बनाया था कि शहादत तक अली को दुश्मन के हाथों नहीं देनी है, इसलिए 40 खबीसिन दरवाजे को धक्का दे रहे थे। एक अकेली फातिमा दरवाजे के पुष्ट पर है। एक वक्त आया, एक मलून ने ऐलान किया, लकड़ियां जमा करो, इस दरवाजे को आग लगा दे। जिस पर जिब्रील ठहर ठहर के इजाजत लेते थे, बेकाइल ठहर कर बैठते थे। जिस पर रसूलुल्लाह 8 महीने तक आयत तदहीर पढ़ते रहे, इस दरवाजे को जलाया गया। फातिमा दरवाजे के पीछे है, उस इस दरवाजे में लोहे की कीलें भी थी। जब आधा दरवाजा जला, अल्लामा मजलिसी कहता है एक मलून ने लात मारी, दरवाजा ज़हरा पे गिर गया। अब मुसलमानों का फौज दरवाजे के ऊपर से गुजर रहा है और गुजर रहा है। ज़हरा की पसलियां टूट गई। फातिमा बतूल दरवाजे के नीचे तड़प रही है। वाह बता की आवाज मदीने में गूंज उठे, कयामत बबा हुए और फातिमा तड़प तड़प कर कह रही है फिजा मोहसिन शहीद हो गया, पसलियां टूट गई। अज़ादारा ने फातिमा ज़हरा, मैं इमाम ज़मान की खिदमत में तस्लीयत पेश कर रहा हूँगा। और मलून कहता है जब फातिमा को मैंने दरवाजे के नीचे देखा तो अपने पाँव उठाना चाहा तो ज़हरा के फजाइल मेरे जहन में आया, लेकिन अचानक बुग़्ज़ अली गालिब आया। मैंने पाँव उठाया, फातिमा की आवाज़ निकल आई, वाह मुसीबता सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्ना सुब्बत अलैया सिरना लयालिया मातम करा फातिमा ज़हरा पर। अज़ादारा ने फातिमा पसलियाँ टूट गई, बतूल की पसलियाँ टूट गई। ईरान में आलिम दीन तकरीर कर रहा था, मजमे में एक शख्स बहुत रो रहा था। जब मजलिस ख़त्म हुई उसने पूछा मोहतरम मसाइब के किस जुमले ने तुझे रुलाया? वो कहता हुजूर मैं डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अगर इंसान की कोई हड्डी टूट जाती है तो हरकत करने में पूरे जिस्म में दर्द होता है, लेकिन अगर पसलियाँ टूट जाए तो सांस लेने पे दर्द होता है। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ 90 रातें मोहम्मद की बेटी कैसे सांस ले रही थी। अज़ादारा ने फातिमा ज़हरा, लेकिन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा टूटी पसलियों से फिज़्ज़ा को कह रही फिज़्ज़ा ऐना अबुल हसन, पसलियाँ टूट जाए, मोहसिन शहीद हो जाए, मुझे ज़माने के इमाम के
के बारे में बताओ। इमाम कहा है, हिस्सा न कहा वाह मुसीबता। इमामत के अमामा गर्दन में लगा कर सहाबी खींच खींच कर मस्जिद ले जा रहे थे। जब फातिमा ने देखा, टूटी हुई पसलियों से मस्जिद के करीब गई और पैगंबर के कब्र को देखकर कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस 1 मिनट की मोहलत है, मैं बद्दुआ करने के लिए हाथ उठा रही हूँ। हाथ उठाना था, मस्जिद के छत 6 फुट ऊंची हो गई, आसमान के सितारे टकराने लगे, उहुद का पहाड़ झुक गया। अली ने कहा, सलमान फातिमा से कहे बद्दुआ न करे। अरे अभी हुसैन, अभी इमाम ज़मान को आना है। अज़ादारा ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं बस आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ। वसीयत की 3 वसीयतें फातिमा ने की। अली मुझे रात को गुस्ल दे, मुझे कफन अपने हाथों से दे, मुझे कफन पहनाए और मुझे दफन करे। और एक वादा अली से लिया, अली मेरे जनाजे में उनको आने न दे जिन्होंने तेरा गज़ब किया है, जिन्होंने दरवाज़ा जलाया है। ये बड़ा सख्त था, इसलिए अली से ज़हरा ने वादा लिया और बार बार पूछती रही, अली क्या अपनी मेरी वसीयत निभा सकोगे? क्या तुम में ताकत है? अली ने कहा, फातिमा अगर किसी ने तेरे कब्र की तरफ आंख उठा दी ना, मैं जुल्फ़िकार से, मदीने वालों के खून से पूरा मदीना सैराब करूँगा। अज़ादारा ने फातिमा ज़हरा, बस ताबूत तैयार हुआ, ताबूत जन्नतुल बक़ी की तरफ जा रहा है। तारीकी से आवाज़ आई, अली ऐना अली लैया, अली मैं इधर हूँ। अहमद मुख्तार के हाथ नजर आया। अज़ादारा ने सैयद शुहदा ज़हरा दफन हो गए और अली कब्र ज़हरा पर रोते रहे। अभी टाइम ने, वरना मैं वो अशार पढ़ता जो अली ने कब्र ज़हरा पे पढ़ा, इन्ना ज़माना मुफ़र्रिक़ुल अहबाब। हाय फातिमा, अब मैं हसन को कैसे संभालूं, हुसैन को कैसे संभालूं, ज़ैनब को कैसे संभालूं? कई घंटे कब्र फातिमा पर रोते रहे। अचानक कब्र से आवाज आई, अली उठो, मेरी ज़ैनब की रोने की आवाज आ रही है। ज़ैनब का नाम सुनना था। अली तड़प उठे, फौरन दौड़ते हुए घर पहुंच गया। ज़ैनब रो रही थी। इमामत के हाथ ज़ैनब के सर पर रखा, उम्मे कुलसूम के सर पर रखा, हसन को सीने से लगाया। मैं अर्ज़ करूंगा, मौला अभी आप जिंदा थे, ज़ैनब की रोने की आवाज बर्दाश्त न कर सकी। हाय शाम गरीबा, 18 लाशों के दरमियान ज़ैनब कभी लाश अकबर पे गिर रही है, कभी लाश कासिम पे, कभी उस लाश पर गई जिसको देख कर हैरान से कह दी, अंता हुसैन।